नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम धनी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे जिसके हर एक यूजर के पास अपनी एक खुद प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में ही हम बता दें। तो इस वीडियो में हम धनी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने सारी प्रॉब्लम्स इस पेज पर लिख ली हैं और इसके अलावा हमने धनी कस्टमर केयर से बात करी है, तो जो ऑडियो क्लिप को हम लास्ट में डाल देंगे, उस ऑडियो क्लिप को भी आप सुन सकते हैं। तो धनी से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि जो प्लीज मेक फुल पेमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है धनी ऐप पे, वो क्यों आ रहा है। दोस्तों इसका आने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपने जो धनी लिमिट थी उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। उनको आपने कई थर्ड पार्टी ऐप लाइक पेटीएम, मोबीक्विक और भी कई प्लेटफॉर्म है जिसका आपने यूज करके धनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसकी वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये नोटिफिकेशन ये कब तक हटेगा। तो दोस्तों इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कब तक हटेगा। जिस दिन आप अपने धनी ऐप से जितना भी आपने लोन लिया उसको सारा आप रीपे कर देंगे, आपने सारा पेमेंट कर देंगे, तब ये हट जाएगा। तीसरा यह है कि हम अपनी लिमिट को कब यूज कर पाएंगे, हम धनी ऐप से कब लोन ले पाएंगे। तो जब तक आप अपने पूरे लोन को रिपे नहीं करते हैं तब तक आप धनी ऐप से लोन नहीं ले सकते हैं। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जिन्हें तीन चार ईएमआई पे कर दी है उसके बाद उनको दोबारा लोन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में हुआ है। लेकिन मोस्टली केसेस में ये है कि जब तक आप अपने धनी ऐप में जितना भी आपने लोन लिया है, जब तक आप उनको रिपे नहीं करते हैं यानी कि उनका पेमेंट नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलेगी, आप कोई भी लोन धनी ऐप से नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कई क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि हमने अपना धनी ऐप से पूरा पेमेंट कर दिया है, फिर हमारी लिमिट रिन्यू भी हो गई, उसके बाद हमने धनी ऐप से लोन लिया, तो उसके लिए फिर से हमारे लिए प्लीज मेक फुल पेमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो दोस्तों इसका ये कारण है कि जितना भी आपने धनी ऐप से लोन लिया है उस टाइम भी आपने जो भी लिमिट थी वो उसको आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, इस वजह से आ रहा है, या आपने उस लिमिट को मिसयूज किया है। मिसयूज कह सकते हैं कि जितनी भी सर्विसेज आप धनी ऐप में थी आपने उनको यूज ना करके आपने कहीं थर्ड पार्टी ऐप से उस पेमेंट का यूज करके सर्विसेज ली हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेमेंट लेट होगा तो हमें कितना इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये दोस्तों ये बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, इसके बारे में मेरी कस्टमर केयर से बात हुई तो उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कि कब से आप पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों ये आप जान लें, वरना आपके लिए बहुत घाटा हो सकता है। अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा और आप बड़े आराम से अपनी जो ईएमआई है वो आपको चुका देंगे। मेरी कस्टमर केयर से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन 3% इंटरेस्ट रेट कैसे लगेगा ये मैं बता दूं आपके लिए। जैसे कि आपकी दोस्तों ईएमआई आती होंगी, जैसे कि आपने लोन लिया होगा तो उसकी 3 ईएमआई में डिवाइड हो जाता है। तो उसकी मान लो कि आपकी ईएमआई 20 जनवरी को आई, तो आप 20 जनवरी को उसका पेमेंट कर दें। अगर 20 जनवरी को आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट डे से उसमें 3% का चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा और 3% पर डे लगेगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी ईएमआई को टाइम से पे नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है धनी ऐप के लिए। लेकिन अगर आपकी ईएमआई के अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट करते रहेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास अच्छा खासा रुपए है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जितना भी आपका पेमेंट मांग रहा है वो आप उतना पेमेंट एक बार में पे कर देंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास इतना रुपए नहीं है तो आप ईएमआई के अकॉर्डिंग पे करते रहें, कोई फर्क नहीं इससे। दोस्तों काफी लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर हम अपने जितना भी धनी से हमने लोन लिया है वो हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों ये थोड़ा कॉमेडी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था तो हमारी ये फर्ज बनता है कि हम इसके बारे में भी आंसर करें। तो दोस्तों अगर आप धनी ऐप के जो लोन लिया है वो आप उसको पे नहीं करेंगे तो फर्स्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत लो हो जाएगा। फिर क्रेडिट स्कोर से क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन लोन के अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिल पाएगा, आपको लोन लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि आपको लोन मिलना ही नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा रुपए लिया होगा इनके लिए तो हो सकता है कि ये आपके घर पे भी आ जाए, क्योंकि हमने अकाउंट बनाया था तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके इस अकाउंट में लगे थे। तो हो सकता है, मैं इसके लिए एग्जैक्ट नहीं हूँ, और कंपनी अपनी लीगल एक्शन भी ले सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये ना सोचें कि आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको ये पूरा पेमेंट करना है जो आपने धनी ऐप से लोन लिया है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि
हम ये वाला पेमेंट हम कब तक कर सकते हैं? हमें कोई तो टाइम के बारे में तो मैंने बता दिया था कि इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम उन्होंने नहीं बताया है कि कब से आप पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो जो ईएमआई आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप पे करते रहें। अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो आप पे 3% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपकी जिस डेट की ईएमआई है उस डेट को आप उसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ना आपके कोई सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा और ना ही आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत इजी तरीका है ये लोन देने का। और दोस्तों अब हम इस वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए आईडी क्लिप डाल देते हैं जो हमने पर्सनली बात करी थी कस्टमर केयर से। आप ये आईडी क्लिप सुन लेंगे इसके, तो आपके पास और भी डाउट होंगे वो इस आईडी क्लिप से आप बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। इस आईडी क्लिप में बिल्कुल हमने बिल्कुल बेसिक से मतलब हर एक क्वेश्चन को हमने पुट किया है कस्टमर केयर के लिए। दोस्तों एक्चुअली मैम धनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, धनी ऐप के बारे में। पूरी सहायता की जाएगी सर। सबसे पहले धन्यवाद, अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर बताइए प्लीज। 95 जैसे कॉल के नंबर है। यस यस। आपका नाम? सुनील। सुनील जी, वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ? 11/5/2000। एरिया का पिन कोड? 262001। जानकारी वेरीफाई करने के लिए धन्यवाद, बताइए सर। मैम फर्स्ट मुझे ये पूछना है कि जो धनी जो लिमिट है ना वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? पूरी सहायता की जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहूंगी सर। आपकी लिमिट जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ सुनील जी, इनएक्टिवेट है। रीजन मैं बता देती हूँ। आप जो ये मोबिक्विक में ट्रांसफर कर रहे हैं ना तो धनी कैन से, हाँ, ये ट्रांसफर अलाउड नहीं है सर, इसलिए ओके ओके इसलिए आपको ये इशू आ रहा है। आप ये टोटल अमाउंट आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है, अभी से पे करेंगे, वैसे आपकी लिमिट स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। ओके मैम, ये हम अपना सारा पे कर देंगे, उसके बाद हमें धनी लिमिट मिल जाएगी। जैसे आप पे करेंगे वैसे आपकी वापस स्टार्टिंग से लिमिट स्टार्ट हो जाएगी 25,000 से। मैम एक हमारे पास से मैम रिक्वेस्ट आई थी, उसमें ये था कि उन लोगों ने अपनी धनी लिमिट थी वो सारी पे कर दी, उसके बाद उन्होंने वहां से ईएमआई ली, उसके बावजूद भी फिर वो उनका जो कार्ड है फिर से ब्लॉक हो गया, इनएक्टिव हो गया। उसमें ये कहना है कि आप सारा पेमेंट। रीजन यही होगा सर, रीजन यही होगा ब्लॉक होने का, या तो जो लिमिट है वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है सर, जो अलाउड नहीं है। गलत तरीके मीन्स कैसे? मतलब ये तो एक मतलब जो नॉन बटन में ट्रांजेक्शन हो रहा होगा ना सर, मतलब ओके ओके मैम, इसलिए हो रहा है। हाँ जी मैम दूसरा ये पूछना था कि जो लिमिट तभी हमें यूज करने को मिलेगी जब हम उसका सारा पेमेंट कर देंगे तब? जी, जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे वापस आपकी स्टार्टिंग से लिमिट अपडेट हो जाएगी सर। जितना आ रहा है उतना पे करना है? हाँ जी, एक फुल पेमेंट के लिए आ रहा है तो जितने का हमें नोटिफिकेशन आ रहा है उतना हमें सारा पे करना है? हाँ जी सर। तो बता देगा 3 ईएमआई बनेंगी, 3 ईएमआई कहाँ है? ओके ओके मैं एक चीज और पूछनी थी जी इसमें। हाँ जी बताइए। इसमें मैम अगर हमारी जो ईएमआई बाउंस हो रही है तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ईएमआई बाउंस मतलब सर मीन्स ईएमआई लेट पे कर रहे तो जो नोटिफिकेशन आ रहा है फुल पेमेंट का, तो उसका क्या कब तक वो हमें पेमेंट करना है उसका? नहीं, वो आपके उसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वो पे करना होगा सर। मैम पे तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे, जो ईएमआई आती रहती है हमारी उसके अकॉर्डिंग पे करते रहेंगे। नहीं सर, आप जब तक पे नहीं करता तब तक लिमिट आपकी वापस से स्टार्ट नहीं होगी सर। नो लिमिट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लिमिट की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ उसमें ये लिखा आ रहा है प्लीज मेक फुल पेमेंट आ रहा है, तो उसमें ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास ईएमआई जो हमें ले रखी है उसकी डेट आ रही है, जैसे कि हमने कल की हमारी डेट आई थी, परसों डेट आएगी रुपए लगाने की, तो हम उसी के अकॉर्डिंग रुपए पे करते रहे तो कोई इंटरेस्ट ना पड़ेगा हम पे जब तक सारा? नहीं सर, ये ऑलरेडी ये 3 ईएमआई का प्रोसीजर था अगर आप रिचार्ज बिल पेमेंट और शॉपिंग करते तो। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगी आपको जो अमाउंट है वो टोटल पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्योंकि ये ड्यूज है, आपने जो है ये नॉन बटन में ट्रांजेक्शन कर रखा है, इसलिए आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें लेट फीस लगेगी सर। नहीं मैम, आप 3 महीने का टाइम देते, जैसे कि हम कोई लोन लेते थे आपके यहाँ से तो आप हमें 3 महीने का टाइम देते थे, तो इसमें हमें 3 महीने का टाइम नहीं मिलेगा? क्योंकि आप नहीं सर, क्योंकि आप वही मैं आपको शेयर करूँगी, नॉन बटन का ट्रांजेक्शन है सर। तो जैसे कि हमारी जो ईएमआई आती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हम पे ना करें, एक बार में सारा पेमेंट कर दें?
हाँ जी, आप पे कर दीजिए सर कंप्लीट, आपको वापस स्टार्टिंग से लिमिट स्टार्ट हो जाएगी आपकी। देखिए मैम, तो हमारे पास इतना रुपया है नहीं ना, इतना एक साथ कैसे। आई एग्री, मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए पॉलिसी कंपनी के अंदर बनाई जाती है, मैं आपको ओनली शेयर कर सकती हूँ सर। हाँ वो मुझे बताया मैम, आप एक हमें बताएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी ईएमआई आ रही है, जो डे बाई डे हमारी ईएमआई आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम पे करेंगे, तो हम पे लेट फीस का चार्ज लग जाएगा। हाँ लगेगा सर लेट फीस, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी आपके उसमें ऐड हो चुका है सर, अभी तक लगा नहीं है। हाँ। और आप पे कर दीजिए तो नहीं लगेगा सर। नहीं मैम, ये अभी तो मैम हम किसी कंडीशन में नहीं है जो पे कर पाए, हम तो ईएमआई के थ्रू ही पे करेंगे, जो हमारी ईएमआई आती रहेंगी उसके थ्रू हम पे करते रहेंगे। तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना लगेगा लेट फीस। लेट फीस 3% लगता है सर, आउट ऑफ स्टैंडिंग अमाउंट का 3%। जितनी ईएमआई आ रही है उसका 3% लगेगा। हाँ जी। वही लगेगा या 3% तो मैम मंथली लगेगा। नहीं सर, पर डे के हिसाब से लगता है। मैम अभी तक तो लगा नहीं हमारे पास। नहीं अभी तक नहीं लगा, तो इन फ्यूचर लग सकता है सर। लग सकता है ना। जी। अच्छा ईएमआई के थ्रू मैम इतना तो है भी नहीं हमारे पास जो हम ऐसे पूरा पे कर दें, तो हम ईएमआई के थ्रू ही पे कर पाएंगे हमको। वो आपकी चॉइस है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं बता सकती हूँ आपको। कोई टाइम लिमिट तो हो कि मैं कब तक पे करूँ। नहीं टाइम लिमिट नहीं है सर, ये पे करने के लिए ऑलरेडी अगर टाइम लिमिट होती तो आपको शो नहीं होता सर। ये शो ऑलरेडी आपको भी धनी ऐप में शो हो रहा होगा, ये पे करना ही है सर। तो मैम इसमें आपकी जो पॉलिसी है ना उसमें भी कुछ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि एक तो आपने टाइम लिमिट के बारे में कुछ बताया नहीं कि हमें ये कब तक पे करना है, तो दूसरा नहीं आप। टाइम लिमिट आपको पे करना ही है सर, क्योंकि पहले से मैं बताना चाहूंगी ये उसमें नहीं था कि नॉन ट्रांजेक्शन, क्योंकि नॉन मर्चेंट में अलाउड ही नहीं था, लेकिन कंटिन्यू नॉन मर्चेंट में ट्रांजेक्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से ये ब्लॉक कर दिया गया, इनएक्टिवेट है। रीजन यही है, नॉन मर्चेंट आप ही नहीं, जो भी कस्टमर जिन्होंने नॉन मर्चेंट में ट्रांजेक्शन किया सबको पे करना मैंडेट है सर। नॉन बजट में मैम अब वो मुझे बताया कि हमने मतलब उसमें मोबीक्विक का यूज करके हमने लिमिट को अपने बैंक में ट्रांसफर किया, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो दूसरा ये कि मैम आपकी तरफ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमें कब तक टाइम मिल रहा है पे करने का, एक डेट तो हमें पता चले कि नहीं ये टाइम नहीं दिया गया है सर, आपको पे कर दीजिए सर, टाइम नहीं दिया गया सर। ये टाइम कब तक रहेगा मैम, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। कोई टाइम नहीं है सर, कोई अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगी। कोई टाइम नहीं है, ये आपको ऑलरेडी प्लस हो चुका है आपके उसमें, ये आपको पे करना है सर। अच्छा पे करना है। हाँ जी। इसमें मैम जो लेट फीस बता रहे हैं आप ईएमआई पे लगेंगी, अब वो उसका 3% लगेगा। हाँ जी सर। और अब सपोज मेरी ईएमआई आज की डेट है, अगर आज वो लेट हो रही है, मैं उसको 7 या 8 दिन के बाद पे करूंगा तो उसके बाद लगेगा, या जिस दिन से लेट, अगर 2 की ईएमआई है तो 2 के बाद। जब से अगर लेट फीस जैसी सिस्टम कैलकुलेट होता है, जैसे लेट फीस लगने स्टार्ट हो गई, आप लेट फीस के साथ आपको पे करना होगा। तो मैं ऐसा कुछ मेरे पास आया नहीं अभी, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज आया। अभी नहीं आ रखा सर, इन फ्यूचर आ सकता है सर। मैम यही तो जानना चाह रहा हूँ कब से आ सकता है, तो मैं कुछ करूँ सर वो सिस्टमेटिक कैलकुलेट होता है, अभी तक हो जाना चाहिए, लेट फीस ऐड हो जानी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है सर, हो जाएगी सर। तो मैम ये तो ऐसा ही हो गया कि आप करवा भी सब कुछ रहे, बता भी कुछ नहीं रहे। वही मैं कह रही हूँ सर, क्योंकि आपके उसमें ऑलरेडी ऑप्शन आ गया, आपको पे करना मैंडेट है, आपको पे करना होगा। अभी तक हुआ नहीं है, सिस्टमेटिक ऐड होता है, अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा सिस्टमेटिक ऐड, क्योंकि लेट फीस सिस्टमेटिक ऐड होती है सर। तो आपको जैसे लेट फीस होगी तो ये अमाउंट आपको प्लस दिख जाएगा आपके धनी वॉलेट में लेट फीस के साथ। जो लेट फीस आएगी उसका 3% पर डे का लगेगा चार्ज। जी। 3% में पूरे रुपए पे लगेगा, या जो आउट स्टैंडिंग जो टोटल अमाउंट है उस पर 3%। टोटल अमाउंट जो रिमेनिंग है उस पर 3% लगेगा। हाँ जी सुनील जी। अगर मैम ये हम पे नहीं करते तो क्या होगा। कंपनी एक्शन लेगी सर, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो कंपनी के एंड से लिया जाएगा। क्या एक्शन होगा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। लीगल एक्शन जो भी कंपनी का एंड से होता है वो कंपनी के रेट पे लिया जाता है। सुनील जी मैं नहीं बता सकती क्या एक्शन लिया जाएगा, मैं आपको ऑनली सर्विस के रिगार्डिंग बता पाऊंगी। जो भी लीगली एक्शन होगा कंपनी की तरफ से वो लिया जाएगा सर। लीगली एक्शन मैम क्या कुछ तो होगा मैम। सॉरी सुनील जी, मैं नहीं शेयर कर सकती लीगली एक्शन क्या होगा। जो भी लीगली एक्शन होगा कंपनी की तरफ से, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो एक्शन लिया जाएगा सर। हमें अपडेट दिए तो मैं नहीं बता सकती लीगल टीम क्या एक्शन लेती है सर। अच्छा
मैम ये जिसके लिए मैंने कॉल किया वो वास्तव मुझे पता भी नहीं चल पाया। अभी मैंने इसलिए कॉल किया कि हमारा ये लेट फीस का चार्ज कब से लगेगा और कितना लगेगा, ये कितना लगेगा तो क्लियर हो गया 3 बार। माफी चाहूंगी सुनील जी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो सिस्टमेटिक कैलकुलेट होता है, ऐड हो जाना चाहिए। ये कभी भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। जब भी ऐड होगा आपको धनी ऐप में शो हो जाएगा सर। अच्छा जी ठीक मैम, थैंक धनी से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन सर? यू। मैम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने दी नहीं। वो अपडेट नहीं है ना सर, कब तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लग जाना चाहिए था, अभी तक लगा नहीं है। पे करना मैंडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप। इसमें मैम फुल पेमेंट ही करना है हमें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट